इंडिया विड्रॉ फ्रॉम अयानी एयरबेस तजाकिस्तान। ये इंडिया के लिए एक सेटबैक है, एक बैड न्यूज है। और बैड न्यूज क्यों है? अगर आप इस मैप को देखोगे तो यू विल फाइंड कि यहां पर ये एरिया इंडिया का, ये बांग्लादेश से टच करता है, और बांग्लादेश के एकदम साथ में यहां पर तजाकिस्तान है, और इंडिया का यहां पर एयरबेस था। इसका मतलब हम पाकिस्तान को थ्रेट करने के लिए हम उसको यूज कर सकते थे, बट कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हमें वो एयरबेस बंद करना पड़ा। चलो, नेक्स्ट न्यूज है हमारी। तो अयानी से इंडिया को विदड्रॉ करना पड़ा। अयानी इज बेस्ड तजाकिस्तान में। अब देखो कि ये कंडीशन क्या है। इंडिया, पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान जिसका बॉर्डर का एक हिस्सा इंडिया से टच करता है, और इसके ऊपर ये तजाकिस्तान, इसको किसी और रंग से कर लेते हैं। तो ये तजाकिस्तान जिसका अफगानिस्तान से बॉर्डर लगता है। तो इसका मतलब इंडिया के बहुत पास थे, दोनों दोनों पास पास हैं। हो सकता है कि इंडिया कल को अफगानिस्तान के अंदर जो उसका बगराम एयरपोर्ट है, इंडिया शायद उसको ऑपरेशनाइज कर दे उसको। बट तजाकिस्तान में इंडिया का जाना बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग है। बट कई बारी न्यूज़ जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। हो सकता है ये बहुत प्लान्ड हो, या हो सकता है कि तजाकिस्तान पर कुछ कंट्रीज का प्रेशर हो, रशिया का भी हो सकता है, चाइना का भी हो सकता है, पाकिस्तान का प्रेशर भी हो सकता है, या फिर ईरान का, या फिर और मुस्लिम कंट्री का किसी का प्रेशर हो सकता है कि इंडिया से अपने एयरबेस खाली करा लो। इससे पहले भी हमारा एक एयरबेस वहां पर हुआ करता था, जो इंडिया ने छोड़ के फिर ये वाला अयानी जो एयरबेस था उसको हम लोगों ने ले लिया था। तो अभी हमें इसको खाली करना पड़ रहा है। तो ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, और ये तजाकिस्तान। So India has ceased operation at the Ayani Airbase, Tajikistan, after the expiration of the bilateral agreement allowing India's personnel and assets to be stationed here. India के फाइटर जेट भी खड़े रहते थे, इंडिया के पायलट्स भी यहाँ पे रहते थे. This follows strategic reassessment after the Taliban takeover in Afghanistan reduces the base operational relevance. बैकग्राउंड ऑफ अयानी एयरबेस क्या है? लोकेशन तजाकिस्तान के अंदर है, सेंट्रल एशिया में पड़ता है. इंडियाज प्रेजेंस, इंडियन एयरफोर्स, हेलीकॉप्टर्स, मिग 17 रिपेयर फैसिलिटी एंड मेंटेनेंस इक्विपमेंट यहां पर होते हैं. सर्व्ड एज लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट हब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द नेशनल अलायंस इन अफगानिस्तान, नॉर्दर्न अलायंस इन अफगानिस्तान. So no combat fighter aircraft were permanently stationed. Primarily mission was helicopter support and maintenance. Current control क्या है? Russian forces have taken over the base following India's withdrawal. इंडिया वहां से विदड्रॉ कर रहा है, तो वहां पर रशियन एयर फोर्सेस वहां पर एस्टेब्लिश हो गई. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या कहते हैं? इंडिया का पखनूर में एयरबेस हुआ करता था. 1998 से लेकर 2008 10 ईयर्स तक हम लोगों ने उस एयरबेस को चलाया था तजाकिस्तान के अंदर ही. तो फर्स्ट मिलिट्री बेस था तजाकिस्तान के अंदर, होस्टेड एज एयर स्ट्रिप थी वहां पर, हेलीकॉप्टर यूनिट था, आर्मामेंट रिपेयर डिपो था, प्लस मिलिट्री हॉस्पिटल वहां पर था. प्लेड अ की रोल इन टारगेटिंग अफगान नॉर्दर्न अलायंस फाइटर्स. क्लोज अराउंड 2008 सक्सीडेड बाय अयानी एस. उसकी बाद हम लोगों ने अयानी बेस को ले लिया था, वहां से पैसे देने पड़ते हैं ऑब्वियसली. सो अयानी एयरबेस सेट अप पखनूर क्लोजर टू द continued logistic support. Gradual withdrawal completed by early 2003 due to the diminished strategic utility after Taliban control in Afghanistan. Significance क्या है? Strategic था इंडिया के लिए, enabled India to maintain influence in Central Asia and support friendly forces in Afghanistan. Geopolitical importance क्या? Withdrawal reflects changing regional dynamics post Taliban takeover and consideration of Russian presence in Central Asia. Operational क्या है? Highlighted India's capability to overseas basing, लॉजिस्टिक एंड रीजनल पार्टनरशिप्स इवन इन नॉन कॉम्बैट रोल. हम लोग लड़ाई के लिए उसको यूज नहीं कर सकते थे, बट आपकी प्रेजेंस जो है पाकिस्तान को हमेशा डराती रहती है कि इंडिया वहां पर भी है.
हो सकता है कि वो पाकिस्तान प्रेशर डाले कि आप किसी भी कंडीशन में इसको पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए यूज़ नहीं करोगे। बट बेस तो ऑब्वियसली बेस होता है, आपके लिए काम करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तजाकिस्तान पे प्रेशर डाल के मतलब किया जा सकता था। लेट्स सी अब आने वाले दिनों के अंदर इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे या क्यों ऐसा किया गया, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे ये। So India's Fakhnur and Ayani bases were part of the Central Asia strategic footprint. Eventually, important ये है कि आपकी स्ट्रेटजी अगर एक जगह फेल हो जाती है या आप स्ट्रेटेजिकली एक जगह से निकल के दूसरी जगह पहुंचते हैं, तब इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है इंडिया बगराम एयरबेस को बगराम एयरबेस में अपनी पोजीशन जो है उसको कंसोलिडेट कर रहा हो, या बगराम एयरबेस जो अफगानिस्तान के अंदर विच इज डेवलप्ड बाय अमेरिका, हो सकता है इंडिया वहां पर स्टेशनड हो जाए, क्योंकि एक ही टाइम के ऊपर दो न्यूज चल रही हैं। तालिबान के मिनिस्टर का इंडिया आना और वहां पे अयानी से इंडिया का खाली करना, और फिर ये न्यूज आना कि इंडिया बगराम पहुंच रहा है। तो बगराम पहुंचना इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू अयानी। तो बगराम से हम पाकिस्तान में स्ट्राइक कर सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान और इंडिया का कॉमन एनिमी जो एडवर्सरी है वो पाकिस्तान है। तो लेट्स सी आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। फिलहाल तो ये हमारे लिए न्यूज़ ये है कि आपको प्रीलिम के लिए ये न्यूज़ बन जाती है। हो सकता है मेंस में जो इंटरनेशनल रिलेशन का सेक्शन है उसमें भी ये न्यूज़ बन जाए। ऑपरेशंस एट दीज बेसेस वर प्राइमरली लॉजिस्टिकल एंड मेडिकल, नॉट कॉम्बैट फोकसेस। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि कॉम्बैट के लिए वो था ही नहीं, ठीक, सिर्फ प्राइमरली लॉजिस्टिकल रोल था उसका, मेडिकल रोल था, नॉन कॉम्बैट फोर्सेस। तालिबान टेक ओवर अफगानिस्तान एंड चेंजिंग जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज इन्फ्लुएंस द withdrawal. Central Asia partnership remains strategically important, but the adaptation of evolving regional security context. So, prelim के लिए which of the following statement about India's Ayani base in Tajikistan is correct? It hosted Mi-17 helicopter and repair facility, सही एकदम। India conducted combat fighter missions from this base, ये गलत है, कोई नहीं किया हम लोगों ने। The base was primarily operated by Indian armed personals. So, इसके अंदर कुल मिला के 1 ही ठीक है।